बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम विद राबिल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे लंबे वज़ाइफ करते हैं, बड़े मुजर्रब वज़ाइफ करते हैं, लेकिन उनको कोई नतीजा नहीं मिलता, उनके मसले का हल नहीं निकलता, उनको अपने काम पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। फिर वो शिकवा शिकायत करते हैं और बदगुमान हो जाते हैं कि कोई चीज़ रुकावट बनी हुई है, किसी ने जादू कर दिया है, हम तो वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा वजीफ़ों का। तो बहुत सी ऐसी हिदायत होती हैं जिस पर हमको अमल करना होता है वजीफ़ा करने से पहले। बहुत से ऐसे काम हैं जो वजीफ़े के साथ आपको करने चाहिए। आगे बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ कि देखें, घर है हमारा, हम उसमें रहते हैं, ठीक है। किसी के ताल्लुकात जो है अम्मा से बहुत अच्छे होते हैं, किसी के अब्बा से बहुत अच्छे होते हैं, किसी के बड़े भाई से बहुत अच्छे होते हैं, किसी के बड़ी बहन से बहुत अच्छे होते हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या ख्वाहिश होती है तो हम उसकी तरफ जाते हैं जिससे हमारे ताल्लुकात, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हों, और हम कहते हैं कि बस हम तो एक बार कहेंगे और ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कि हमारा आपस से ताल्लुकात इतने अच्छे होते हैं कि हमें लगता है कि हम कोई फरमाइश करेंगे, कोई अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे तो वो रद्द नहीं होगी, मान ली जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो है ना, दुनियावी मामले में देख लें कि अगर हमें किसी से काम होता है, हम चाहते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स है वो हमारा काम कर सकता है, लेकिन हमारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो हम बीच का एक बंदा ढूंढते हैं कि हम कहते हैं कि यार किसी तरीके से जो है ना ये हमारा जैक लग जाए, तो इस बंदे के थ्रू हम उस बंदे तक पहुंच जाएंगे, तो वो हमारी उससे जान पहचान हो जाएगी और हमारा मामला हल हो जाएगा। ऐसा ही है ना, घर में भी ऐसा होता है, दुनियावी मामले में भी ऐसा होता है, तो दीन के मामले में भी ऐसा ही है कि जब आप अपने ताल्लुकात अल्लाह ताला से बेहतर कर लेंगे, बेहतरीन कर लेंगे, अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपके सारे काम बन जाएंगे। और एक और बात ये है कि जो भी कुछ करता है वो अल्लाह सुब्हान ताला करता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। कोई हमारे लिए लाख अच्छा करना चाहे, जब तक नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा। कोई लाख बुराई करना चाहे हमारे साथ, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा। और लोगों की फ़िक्र, टेंशन करना छोड़ दें कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे आ रहा है, इसके पास हलाल है हराम है, ये अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा या ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, इन सब चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर इंसान ने मरना है, हर इंसान ने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, हर इंसान अपना जवाब दे खुद ही है। जब हम कब्र में लेटेंगे तो सिर्फ हम अकेले ही होंगे, कोई हमारा जवाब दे नहीं होगा और ना हम किसी के जवाब दे होंगे। हर किसी ने अपना जवाब देना है। इसीलिए कोई हराम खाता है, हलाल खाता है, किस तरीके से कमाता है, क्या करके कमाता है, ये सब हमारी जिम्मेदारियां नहीं है, ये सब हमारे मसले नहीं है। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बेहतर और बेहतरीन करना चाहिए। और जब हम अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं तो फिर हमें फुर्सत ही नहीं मिलती किसी के बारे में सोचने की, एक कुछ भी ऐसा करने की। और फिर हम अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं। अपनी नमाज़ों को बेहतरीन कीजिए, अपनी ज़बान को हमें अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को हम अपनी ज़बान से, अपनी हरकतों से तकलीफ़ दे रहे हैं, हम नमाज नहीं पढ़ रहे और फिर हम ये कहें कि जी हमारे वजीफ़े कबूल नहीं हो रहे, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ताला तो हमारी सुनता ही नहीं, ये बहुत गलत बातें हैं सारी। नमाज तो सबसे बड़ा वजीफ़ा है। हम जब मरेंगे तो हमसे नमाज का ही सवाल जवाब होगा ना, हमसे हज का सवाल जवाब नहीं होगा, ज़कात का नहीं होगा। हज तो हम जब करने जाए ना कि जब अल्लाह ने हमें इतनी हैसियत हमारी हो, ठीक है ना। और ज़कात तो जब हम देंगे जब हमारे पास इतना माल हो, कुर्बानी हम जब करेंगे जब हमारे पास इतना माल हो, सही। लेकिन जो है ना, नमाज तो फ़र्ज़ है, नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, कोई किसी की जगह नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है। जिसका वज़ू अच्छा, जिसकी नमाज अच्छी, उसके सारे काम अच्छे। हम वजीफ़ा भी कर रहे हों, हम नमाज भी ना पढ़ रहे हों, हम झूठ भी बोल रहे हों, हम किसी का हक भी खा रहे हों, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमारी कोई इबादत कबूल हो जाए। सबसे पहले तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ इबादत है ना, नमाज फ़र्ज़ है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم تو اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے اسے ہم لوگوں کے لیے استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ان وظیفوں کے لیے کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے، نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے وظیفے ہیں، ان کی بہت پاور ہے، ہم تو بیان نہیں کر سکتے۔ اتنے پاورفل وظیفے ہیں یہ، جن کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں اور ہو جاتا ہے، اور کوئی لوگ کسی وظیفے کو بھی، کسی بھی وظیفے کو جو ان کو آسان لگتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو بس 11 بار کیا اور ہمارا کام ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس ہم نے 21 بار کیا ہمارا کام بن گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے 41 بار کیا تو ہمارا کام ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے 71 بار کیا تو ہمارا کام ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 313 بار کیا تو ہمارا کام ہو گیا۔ یہ ہر کسی کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا رشتہ الگ الگ ہے۔ کسی کو تو اللہ تعالیٰ تھوڑے پر نواز دیتا ہے، اور کسی سے تو اللہ تعالیٰ زیادہ محنت کرانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ میرا بندہ جو ہے نا بار بار مجھے پکارے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور میں ساتھ ساتھ دنیا کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں نا، کہ جو لوگ اپنا خیال کرتے ہیں، اپنی صفائی کا، اپنی ستھرائی کا، ٹھیک ہے نا، تو ان کو جو ہے نا بیماریاں بہت کم لگتی ہیں۔ صحیح، وہ ویسے تو بیمار ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہو بھی جائیں تو وہ تھوڑی سی بھی جا کے نا، یعنی کہ تھوڑی سی دوائی بھی جو ہے ان کے اوپر اثر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اپنی صفائی ستھرائی کا، اپنے کھانے پینے کا اور اپنا کسی قسم کا کوئی احتیاطی نہیں رکھتے، اور بیماریاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں، اور وہ تو اتنی دوائیاں کھا کے بھی ان کو شفا نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے انہوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا ہوا ہوتا اپنے آپ کو۔ تو کچھ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑی ہلکی پھلکی سی دوائیاں بھی اثر کر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ تو جو ہے نا کبھی ایک ڈاکٹر پکڑتے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی ایک سرجن، اور کتنے آپریشن کرا کے بھی ان کو شفا نہیں ہوتی۔ صحیح ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے جتنا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، جتنے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنی ہماری عبادتیں اچھی ہوں گی، تو جو ہے ہماری دعائیں اتنی جلدی قبول ہوں گی، ہمارا تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صحیح، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا پھر اس کے اوپر تھوڑی بات کروں گی، اور نہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھیں اور اللہ سے جڑ جائیں، اور قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر وظیفہ اسی قرآن میں موجود ہے۔ تو بس نماز پڑھیں۔ کہیں جانا ہو تو ہم کیسے تیار ہوتے ہیں، کسی نے آنا ہو تو ہم کیسے تیار ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا دین کے معاملے میں بھی ایسی ہی تیاری کرنی چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe.